नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। कल शाम से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर होना शुरू हुई, जिसके बाद से तमाम वो युवा जो तैयारियां करते हैं, जो पेपर देते हैं, वो फिर एक तरह से सारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने लगे। खबर क्या थी? खबर ये थी कि नीट पीजी का जो पेपर यानी आज 23 तारीख को होना था, उसे निरस्त कर दिया गया है। उसे अभी आगे जब तक डेट नहीं बताई जाती है तब तक के लिए रोक दिया गया है। इसी के साथ साथ सुबह होते होते दो खबरें और आई। एक खबर एनटीए के डायरेक्टर को बदल दिया गया है, और दूसरी ये कि यूपी पुलिस का जो कंपनी पेपर कराती थी, उसके डायरेक्टर देश छोड़ के अमेरिका चले गए हैं। और वेबसाइट पर, जो उनकी वेबसाइट है कंपनी की, उससे सारी जानकारी, सारी डिटेल्स धीरे धीरे मिटाई जा रही है, हटाई जा रही है। तो इन तीनों विषयों पर, इन तीनों जो खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ हैं। उत्कर्ष, क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास है, क्या आपने जानकारी इकट्ठा की है? शशांक, मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। मैं 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि यूपी जो परीक्षा थी कांस्टेबल वाली, वो परीक्षा बैन कर दी गई और उनके जो मालिक हैं वो अमेरिका भाग गए। जो पेपर करवाते थे जी, कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम एडुटेस्ट सोल्यूशन था, एडुटेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को जब उत्तर प्रदेश परीक्षा हुई और उस परीक्षा में धांधली की बात आई, यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें जब धांधली की बात आई, तो उस परीक्षा के जो कंपनी करवा रही थी एडुटेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था योगी सरकार के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय के, विनीत आर्या, अभी भी वो वही है। तो वो क्या हुआ, वो जैसे उनके ऊपर ये ब्लैक लिस्ट लगाया गया, वो अमेरिका भाग गए। और जैसे उनको फंसने का डर लगा, वो बिल्कुल वो अमेरिका चले गए। और बड़ा आसान है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सब इसी तरह धीरे धीरे सबके लिए भ्रष्टाचार कर रहा है वो निकल जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपको डर लगेगा तो आपने कुछ बड़ा क्राइम किया तो आपको भागना ही पड़ेगा। और ये जो कंपनी है, आपको मैं बता दूं, ये 1980 में जब आउटसोर्सिंग एक चिड़िया का नाम है, मान के चलिए कि जो सरकारी नौकरियों को खा गई है पूरी तरह। हाँ, खोखला कर रही है। सरकारी जो नौकरियां उनको खोखला कर दिया है, सरकारी तंत्र को खोखला कर रही है। तो 1980 में आउटसोर्सिंग नाम की एक चिड़िया का आविष्कार होता है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको परीक्षा करवानी है, सरकार को अगर परीक्षा करवानी है तो सरकार क्या करेगी, अपने परीक्षा ना करवा के किसी दूसरी एजेंसी को वो पेपर करवाने को दे देगी, वो अपने मत्थे नहीं लेगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये भी एक कंपनी थी, एडुटेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चिड़िया को उड़ाया था, और इसी ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जितने भी छात्र थे उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा मुसीबत खड़ा कर दिया था उस समय। और आपने देखा भी होगा, गोरखपुर में भी लेके और लखनऊ, पूरे प्रदेश में विवाद रहा। धरने में रह रहा है कि जहाँ भी पेपर निरस्त होते हैं वहाँ पे विवाद तो खैर होता है। और ये पहली खबर थी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर, जो कंपनी भाग गई है। दूसरी खबर पे मैं आता हूँ कि नीट पीजी की जो परीक्षा है वो निरस्त हो गई है। ठीक है, नीट पीजी जो परीक्षा थी, यानी आज के दिन 23 जून को एग्जाम होना था, इसका एग्जाम जो है उसका पोस्टपोन कर दिया गया है। NBEMS जो होती है, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेस, ठीक है, ये वो परीक्षा कराती है। अब क्या हुआ कि मुझे लगता है जो है, मेरे हिसाब से, कि उन्होंने देखा कि माहौल जो है वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो पेपर लीक वाला 720 वाला 720 इनके ऊपर भी कहीं माथा उसी में उनको घसीट ना दिया जाए छात्रों के द्वारा या फिर और लोगों के द्वारा, तो इसीलिए उन्होंने पेपर को पोस्टपोन करा दिया। और अब बात करते हैं एनटीए की, जो आपने तीसरी खबर बताई। एनटीए के डीजी जो है, यानी कि सुबोध कुमार सिंह थे, इनको हटा दिया गया है। सुबोध कुमार सिंह को, ये लगातार विवादों में है, जब से नीट का पेपर हुआ है तब से लेकर लगातार, जैसे ही परीक्षा परिणाम आते हैं, परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही एनटीए को घेर लिया जाता है छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, कि हाँ आखिर कैसे एक ही से का भी एक विवाद इसी में हाँ, दिया गया। सरकार बनने के बाद से ही मैं देख रहा हूँ शशांक की लगातार सरकार और एनटीए, ये दो चीजें काफी विवाद में आती जा रही हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था, मैं अपनी बात पे आऊंगा कि एनटीए के डीजी जो है सुबोध कुमार सिंह, इनको हटा दिया गया है और नए जो डीजी इनके होंगे वो होंगे प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। प्रदीप सिंह खरोला जो है वो कर्नाटका कैडेट के 1985 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। तो इनको इस समय एनटीए का नया डीजी बनाया गया है। ये खबर थी शशांक। और आप नीट की बात कर रहे थे, नीट और एनटीए। ठीक है, एनटीए की जो भूमिका रही है वो काफ़ी आप इस समय देख रहे हैं, लोग संदिग्ध कह सकते हैं, और काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं एनटीए के ऊपर, और छात्र भी काफ़ी परेशान है अभी तक। जो नीट के, मैं आपको ये भी एक खबर देता हूँ, आज 23 तारीख है, कोर्ट ने ये कहा था कि जो 1500 कुछ बच्चे हैं, 1563 बच्चे मुझे जहाँ तक लगता है, उन्हें आज एग्ज़ाम देना है। शायद उनका एग्ज़ाम अभी चल भी रहा होगा। ठीक है, जब तक हम ये खबर कर रहे हैं और जब तक पोस्ट करेंगे उनका एग्ज़ाम आई थिंक हो भी चुका होगा। और इसके बाद देखिए एक नया मामला क्या बनता है, और देखना होगा। इस खबर पे हम लोग अपडेट देते रहेंगे। और अभी तो पीजी की परीक्षा, नीट पीजी की परीक्षा
निरस्त कर दी गई है। तो ये 3 खबरें थी जिन पर हमने विस्तार से बात की। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।